वैष्णो देवी के असीम आशीर्वाद से मां के भक्तों की सेवा का विशेष सेवा कार्य पूज्य द्वाराचार्य जगतगुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज सदा कार्य करते रहे हैं। आज उनके कृपापात्र शिष्य और उत्तराधिकारी परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज अपने सद्गुरु के लक्ष्यों को पूरा करने हेतु दृढ़ संकल्पित हैं। महाराज श्री की अगुवाई में पिछले कई वर्षों से माता वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र में कन्याओं के लिए, साधु संतों के लिए, वृंदावन में परिक्रमार्थियों के लिए, बाढ़ पीड़ितों के लिए, वृद्ध एवं गरीब असहाय लोगों के लिए भोजन इत्यादि की पूरी व्यवस्था है। आप भी अन्न क्षेत्र के इस पुण्य सेवा प्रकल्प में दान देकर नर सेवा के उत्तम फल के भागी बन सकते हैं। नवरात्रि में कन्याओं के भोजन के लिए सेवा राशि 9 कन्याओं के लिए 1100 रुपए, 21 कन्याओं के लिए 2100 रुपए, 101 कन्याओं के लिए 11,000 रुपए, 9 दिन तक संपूर्ण भंडारा सेवा 21,000 रुपए। श्रीधाम वृंदावन के प्रतीक वृंदावन में विगत 30 वर्षों से अखंड श्री युगल नाम संकीर्तन का 24 घंटे जाप किया जा रहा है। सर्व बाधा मुक्ति एवं सुख शांति उन्नति के लिए आप भी अपने नाम, अपने पूर्वजों या परिवार के किसी सदस्य के नाम, अपने विवाह, वैवाहिक वर्षगांठ, जन्मदिन या अन्य किसी भी पावन अवसर पर श्री युगल नाम संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन के लिए 1500 रुपए और एक महीने के लिए 15,000 रुपए मात्र की सेवा राशि देकर पुण्य के भागी बने। सद्गुरु भगवान की प्रेरणा से मिथिला कुंज प्रांगण में श्रीमद् भागवत मंदिर का भव्य निर्माण प्रारंभ हो चुका है। आप श्री भी इस पुण्य फलदायी सेवा प्रकल्प के भी सहभागी बन सकते हैं। श्री राम वृंदावन में वृद्ध लोगों के लिए आश्रम निर्माण तथा गौ सेवा हेतु गौशाला निर्माण कार्य में सहयोग करके नर नारायण और गौ सेवा के माध्यम से सनातन सेवा के पुण्य के भागी बने। राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री आदि शक्ति माँ जगदम्बा की जय। समस्त धर्मानुरागी, धर्मपरायण श्रोता समाज, हम सब श्रद्धा चैनल के माध्यम से आज के दिन जो अलौकिक दिन है, नित्य की भांति हम सब माँ आदि शक्ति जगदम्बा की आराधना क्या करते हैं। आज उनकी पूजन हम सब स्कंद माता के रूप में उपासना की, जो स्कंद माता स्वयं मोक्ष के प्रतीक है, जो मोक्ष के द्वार प्राणी मात्र को खोलते हैं। माता अपने भक्तों की सभी इच्छा पूर्ण करती है। आज माता की स्वरूप में माता की 4 भुजाएं, दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा में माता भगवान स्कंद को गोद में रखा है। स्कंद मतलब भगवान कार्तिक की, और नीचे वाली भुजा में स्वयं माता के दिव्याति दिव्य अलौकिक कमल पुष्प विराजमान हैं। हम भी अपनी जीवन को माता के चरणार बिंद में समर्पित कर और कार्तिक की तरह
जो स्वयं भगवान कार्तिकेय माता की गोद में विराजमान है, उनकी ध्यान करते हुए उन आदि शक्ति जगदम्बा की प्रार्थना करें। हे माँ जगदम्बा, मेरे हृदय में आप विराजमान होकर मेरे अंदर अनेक प्रकार की जो बाधाएं हैं, कष्ट है, दुख है, उन समस्त दुखों के निवारण की एकमात्र शक्ति आपके चरणार्थ में है। हे स्कंद माता, मेरे हृदय में भी मेरे अंदर की किसी भी प्रकार की शत्रु है या बाहर की शत्रु है, ये समस्त शत्रुओं को जैसे आपने महिषासुर का उद्धार किया, उसी प्रकार मेरे अंदर और बाहर की शत्रु को आप ही नष्ट कर सकती हो। हे आदि शक्ति जगदम्बा, मेरे अंदर भी वो आह्लादनी शक्ति की प्रेम जगे, जैसे उन ब्रह्मन देव ने अपने जीवन को एकमात्र आह्लादनी शक्ति में समर्पित कर, क्योंकि माँ आदि शक्ति के आदेश से जब उन ब्राह्मण देव ने उन आह्लादनी शक्ति के प्रेम में डूबने की इच्छा की, तो ब्राह्मण देव गंगा किनारे बैठकर जो आदि शक्ति की उपासना कर रहे थे, वहां से सीधे ब्राह्मण देव ब्रज मंदिर में आया। ब्रज में आकर ब्राह्मण देव उन आह्लादनी शक्ति रास रासेश्वरी राधा रानी की ध्यान करते हुए संपूर्ण ब्रज में ब्रज मंडल की परिक्रमा की। जीवन में हम सभी को भी उन आह्लादनी शक्ति के प्रेम को प्राप्त करना है, तो एक बार जरूर ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करना चाहिए। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा पहले आज भी जो पैदल चलने में सामर्थ्य है, जैसे आप वृंदावन की परिक्रमा पैदल करते हैं, जैसे आप गंगा जी की परिक्रमा पैदल करते हैं, उसी प्रकार ब्रज 84 कोस की भी परिक्रमा यदि हम एक बार पैदल कम से कम 21 दिन 25 दिन लगता है, पैदल परिक्रमा हम सभी को एक बार करना चाहिए। जहां तक चल सके वहां चल कर पेट टहल जाना चाहिए। और अपनी संस्था मिथिला कुंज के द्वारा हर साल 3 साल पर पैदल परिक्रमा निकलती। आप लोगों को भी किसी को ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करना है तो बसंत पंचमी के दिन से प्रारंभ होगा। आप सब अपना नाम रजिस्ट्रेशन कराइए और इन अलौकिक ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में सम्मिलित होकर अपने 84 लाख योनि से मुक्ति प्राप्त करने के लिए एकमात्र प्रयाप्रतम से आह्लादनी शक्ति के चरणार्थ में समर्पित होने के लिए एक बार जरूर 84 कोस परिक्रमा करना चाहिए। जैसे नित्य की भांति देवी की आराधना उपासना में लगे हैं, प्रातः काल की बेला में ब्रह्म मुहूर्त के समय में ही हम उठकर रात में सोने भी जाते हैं, तो इच्छा एक ही होती है जो प्रातः काल उठकर हम सुबह से ही देवी की आराधना करें। और आप सब कितने बड़े सौभाग्यशाली है जो वैष्णव देवी की आरती के दर्शन के पश्चात आदि शक्ति की कृपा और आदि शक्ति की कृपा के फलस्वरूप आह्लादनी शक्ति के प्रेम प्राणी के हृदय में कैसे उत्पन्न होता है, इसके विषय में आप नित्य प्रवचन के लाभ ले रहे हैं। और इन प्रवचन को सुनकर आपके हृदय में, जैसे आप कल ने श्रवण किया था, 9 दिवस में 9 कन्याओं को खिलाने से, पूजन करने से क्या लाभ मिलता है, संकीर्तन कराने से क्या लाभ मिलता है, आपने कल श्रवण की। उन साधक, उन ब्राह्मण देवी ने जब 84 कोस की परिक्रमा कर लिया ब्रज मंडल में, तो श्रीधाम
वृंदावन में आकर यमुना के तीर, यमुना के किनारे बैठकर प्रिया प्रपद की गुणगान करने लगे। निरंतर जो सर्वश्रेष्ठ इस कलिकाल में है, आज भी हमारे जीवन में एक ऐसा सुख मिले, कभी विघ्न न आवे, क्योंकि स्वयं भागवत में कहा गया है, नाम शम कीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। समस्त पाप को नष्ट करने वाले, समस्त दुख को नष्ट करने वाले, समस्त कष्ट को नष्ट करने वाले एकमात्र भगवान के नाम संकीर्तन है। हरि नाम संकीर्तन जो प्राणी उनके सहारे से, उन आराधनी शक्ति के सहारे से अपने आप को समर्पित कर दिया है, उन्हीं को श्री आसरा से श्री राधा रानी के दर्शन मिलते हैं। जो भगवान की जितनी भी शक्ति है, आदि शक्ति जगदम्बा की संपूर्ण शक्ति आह्लादनी शक्ति में परिपूर्ण हो चुका है, समा चुके हैं। क्योंकि आह्लादनी शक्ति का अर्थ बड़ा विलक्षण दिया है। आह्लादनी शक्ति का मतलब श्री राधा, और श्री राधा नाम लेने मात्र से ही आपको समस्त आदि शक्ति के, जीवन के हर शक्ति के पूजन मिल जाता है, पूजन करने का फल मिलेगा। कहा गया है, रसब्दस्तु रमावाची लीलावाची धनुस्मृत धरावाची धर्षब्दुत्र व्याकारो विरजापर। इन आह्लादी शक्ति रास रास श्री राधा रानी के नाम में 4 अक्षर है। हम एक बार इन्हें नवरात्रि काल में, नवरात्रि के समय में ना जाने हम अनेक वर्षों से देवी की पूजन अपने अपने अनुसार साधना के द्वारा, उपासना के द्वारा देवी की पूजन की, फिर भी मेरा मन अशांति में रहता है। शरीर में नाना प्रकार की व्याधि, दुख रहता है। हर पल हर क्षण कोई न कोई चिंता से हम ग्रस्त रहते हैं। इन सभी दुखों का निवारण की शक्ति उन आह्लादनी शक्ति के एकमात्र नाम में है। जिन नाम को प्राप्त करने के लिए चर अचर जितने भी प्राणी हैं, सब श्री राधा नाम में वो आनंद है, वो सुख है, वो आह्लाद है, वो प्रेम है। उन्हें नाम लेने मात्र से ही प्राणी मात्र के हृदय में परमात्मा की प्राप्ति की लालसा जग जाती है। क्योंकि हर व्यक्ति को, आज हम दुर्गा जी की उपासना कर रहे हैं, उनके नव रूप में वैष्णव देवी के दर्शन कर रहे हैं, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार की मंत्रों के द्वारा उनकी साधना करते हैं, उनकी उपासना करते हैं। लेकिन उन उपासना के फल विशेष कर लोग चाहते हैं कि हमें खूब धन मिले, धन से संसार की सभी सुख मिलता है। परंतु राधा नाम लेने मात्र से ही श्री राधा में जो र अक्षर है, समस्त 8 प्रकार के जो आदि शक्ति जो लक्ष्मी के स्वरूप में विराजमान है, लक्ष्मी के 8 प्रकार के रूप उन आह्लादनी शक्ति के आकार में छुपे हुए। अगर आपने उन आह्लादनी शक्ति श्री राधा नाम के रसास्वादन करते हैं, तो फिर आपको कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। समस्त आदि शक्ति लक्ष्मी के जो 8 स्वरूप है, 8 प्रकार की, वो समस्त आह्लादनी शक्ति में समा गए। उन ब्राह्मण देव को स्वयं आदि शक्ति ने कहा, पुत्र
हम जहां हैं वहीं तुम चलो। बोले आप कहां? बोले मैं सर्वत्र। बोले सर्वत्र मैं कहां ढूंढूं, किस ओर ढूंढूं? तो कहा श्री राधा नाम में मुझे ढूंढो, श्री राधा उपासना में ढूंढो, श्री राधा प्रेम में ढूंढो। इनकी राम नाम की रचना लगाओ, इनकी नाम की उपासना करो, वहां पे सब है जो चाहिए। आदि शक्ति के प्रथम स्वरूप जो अष्ट प्रकार की लक्ष्मी, जिन लक्ष्मी के लिए हमें प्रतिष्ठा भी चाहिए तो राधा नाम लो, हमें धन भी चाहिए तो राधा नाम की शरणागति को स्वीकार कर लो, हमें रिद्धि सिद्धि जो भी चाहिए वो एकमात्र श्री राधा नाम की शरणागति है। बोले अगर लक्ष्मी मिलने के बाद कहीं स्मरण से बुद्धि विकृत नहीं हो जाती, लक्ष्मी की सवारी कहीं उल्लू पे ही न बैठ जाए और हमें तो लक्ष्मी को रहते हुए नारायण की प्राप्ति हो, तो बोले नारायण की प्राप्ति, नारायण की भी प्राप्ति करना है तो श्री राधा की आह्लादनी शक्ति से प्रेम करने लग जाओ। क्योंकि श्री राधा शब्द के रकार के जो आकार है उनमें स्वयं हम आज तक जो भी आविष्कार की लीला के प्रति है, जो भी आविष्कार की है और जो आविष्कार कर रहे हैं और जो आविष्कार करेंगे, सब कुछ उन आदि शक्ति के स्वरूप में आह्लादनी शक्ति के यानी श्री राधा के नाम में जो रकार के आकार अक्षर है वो सब कुछ उन मिश्राए हुए हैं, यानी आविष्कार के प्रति, लीला के प्रति। लीला के प्रति का अगर भाव देखो तो अपने अंदर भी हम आज तक जो सोचते हैं, बहुत लोग बहुत सोचते हैं लेकिन सोचने से समस्त कार्य नहीं होता है, लेकिन वही आविष्कार के रूप में, वही समर्पित के रूप में, वही संकल्प के रूप में हम यदि करते हैं तो सफलता मिलती है। संकल्प जैसे पंडित जी आपके हाथ में, आपने जैसे इच्छा हुई कि हम भी श्री धाम वृंदावन में जो नित्य निरंतर 24 घंटे अहर्निशम युगल नाम महामंत्र हरिनाम संकीर्तन जो इस कलिकाल में कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, और निरंतर 24 घंटे एक पल के लिए, एक क्षण के लिए जहां संकीर्तन बंद नहीं होता। आप कभी वृंदावन आओगे और वृंदावन आकर जब आप वृंदावन में प्रवेश करोगे, परिक्रमा मार्ग में ही आपको मिथिला कुंज आश्रम मिलेगा। आप 24 घंटे में कभी भी आओगे, किसी भी समय, और जब मंदिर में प्रवेश करोगे तो वहां संकीर्तन आपके कान में सुनाई देगी। हर पल हर क्षण संकीर्तन के गुण। इतना ही नहीं, हमारे पूज्य गुरुदेव जिनके मार्गदर्शन में संकीर्तन चल रहे हैं 30 वर्षों से, उनकी संकल्प है चाहे जब तक ये आश्रम रहे, और आश्रम तो आचार्य की परंपरा में रही है अनादिकाल से हंस भगवान से लेकर वर्तमान आचार्य तक, उनकी परंपरा के अंतर्गत पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शन में जो संकीर्तन चल रहे हैं सदा चलता रहे। आप मन में सोचते हैं कि भगवान मेरे को एक मकान हो जाए, बढ़िया कहीं जमीन मिले, पुत्र के नौकरी लग जाए, परिवार में सुख समृद्धि मिले, खूब धन मिले, ये एक तेरा शब्द के आकार की लीला के प्रतीक है। गाड़ी घोड़ा जो भी अनेक प्रकार की मन की आकांक्षा है, मात्र आप एक छोटा सा आप दान प्रदान करते हैं 21,000, तो आपके नाम से निरंतर 24 घंटे श्री धाम वृंदावन में अहर्निशम संकीर्तन चलता रहेगा। इतना ही नहीं, इन संत दो संत यहाँ बैठकर संकीर्तन कर रहे हैं, उनके नित्य आपके नाम से भोजन, गो माता की सेवा, और मरणोपरांत
हो सकता है आपके लड़के बच्चे आपके नाम से कोई ब्राह्मण को न जिमाए, कहीं दान न दे, परंतु नाम भगवान की कृपा से मरणोपरांत भी आपके नाम से एक दिन का शिव कीर्तन, साल के 12 दिन, 12 मास में 12 दिन आपके नाम से संकीर्तन और 12 संतों के भोजन और गौ माता की रोटी नित्य आपके नाम से चलता है। और साथ में आप एक वृंदावन के ये भाव रहेगा कि हम भी मिथिला कुंज के सदस्य जब भी आएंगे आपके भोजन की व्यवस्था, आपकी रहने की व्यवस्था सब निःशुल्क है। सामर्थ्य नहीं है तो आप एक दिन का संकीर्तन कराओ, उससे अधिक सामर्थ्य है तो एक माह की संकीर्तन कराओ। यही सबसे बड़ा लीला की प्रतीक है। जीवन की हर व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए। जैसे आप भोजन करते हो, मुख में भोजन रूपया भोजन करते तब न चूल्हा के तृप्ति होती है, उसी प्रकार हमारे जीवन की भी एक शक्ति है यज्ञ, आहुति। इस यज्ञ से जो धुआं निकलता है, यज्ञ से जो तरंग निकलता है, वो वातावरण पवित्र करते हैं, घर में पवित्रता होती है। आपके घर में किसी प्रकार के शुभ कार्य होता है तो यज्ञ कराते हैं। परंतु श्रीधाम वृंदावन में यदि आप एक दिन नाम संकीर्तन करा लिया तो 100 यज्ञ करने का फल मिलता है। आप 3 घंटे एक जगह बैठकर यज्ञ के हवन आहुति करोगे, स्वाहा स्वाहा, सो मात्र एक दिन संकीर्तन कराने मात्र से ही कहा गया है यत् फलम नास्ति तत्सा न योगिना समाधिना तत्फलम लभते समय कलो की संकीर्तना। एक दिन संकीर्तन करने मात्र से ही ये फल मिलेगा। अपने जीवन को भगवान के चरणार बिंद में कैसे किस प्रकार समर्पित हो ये सोचते रहो। ये भी एक भजन है और श्री राधा शब्द के जो आह्लादनी शक्ति, जहां श्री राधा शब्द के आकार के आकार में बचा धकार धा भाव के प्रतीक पृथ्वी है, गोदेवी। पृथ्वी पर हो सकता है हम जिस प्रकार अभी नवरात्रि के समय है, हम सब बहुत लोग फलाहार करके उपवास करते हैं, बहुत लोग जल पीकर उपवास करते हैं, बहुत लोग कुछ नहीं लेकर भी उपवास करते हैं, बहुत लोग दिन में 10 बार खाकर भी देवी की आराधना करते हैं। फल तो सभी को मिलेगा, उपासना तो सभी को मिलेगा, लेकिन उपासना व्रत करने के बाद भी मन में कभी कभी ईर्षा हो जाती है दूसरे की, कभी किसी के प्रति पाप आ जाता है। जब हम पृथ्वी पर रहते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, ऐसा नहीं है हमसे हर हमेशा पुण्य होगा, पाप भी होगा। लेकिन पाप के निवारण के लिए आप जानते हो, कोई पुण्य करता है तो पुण्य को खूब नाम, मेरा नाम हो, इसके लिए करता है। और जिस प्रकार एक संत कहते हैं कि जैसे आप पाप छुप कर करते हैं, उसी प्रकार यदि आप पुण्य भी बहुत संभल कर करेंगे तो पुण्य से सीधे आपको परमात्मा आदि शक्ति का जगदम्बा के दर्शन। लेकिन ऐसा नहीं है, लोग पुण्य जश के लिए कि जश मिले, खूब अपना नाम हो, नाम के लिए महाराज लोग लगे रहते हैं। पृथ्वी पर रहकर हमसे पाप भी होगा, पुण्य भी होगा, लेकिन इन पाप के निवारण के लिए हमें क्या करना चाहिए? अब हमें तो गंगा जी, हम सोचते हैं कि हम साल भर पाप कर लिया, एक बार गंगा जी में डुबकी लगा लिए, किसी तीर्थ स्थान में चला गया तो पाप नष्ट हो जाए। लेकिन शास्त्र में ये कहा गया है कि ऐसा नहीं है कि अन्य क्षेत्र कृतम पापम पुण्य क्षेत्री गमिष्यति और पुण्य क्षेत्री कृतम पापम तरी वज्र लेपम भविष्य। अन्य क्षेत्र से में पाप करने से यानी घर में किसी प्रकार पाप हो जाता है पुण्य क्षेत्र, और पुण्य क्षेत्र में भी ऐसा नहीं है कभी कभी पाप नहीं होता, हो जाता। परंतु मेरे जीवन सदा शुद्ध रहे, जीवन को शुद्ध करने के लिए, अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए
सबसे बड़ा धर्म है अंतःकरण का शुद्ध। अंतःकरण शुद्ध होगा श्री राधा के नाम में। प्रकार पृथ्वी की प्रतीक है भूदेव। इस पृथ्वी पर अगर हमें पाप होता है तो बार बार हमें राधा 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 नाम जाप करना चाहिए, जिस नाम के फल स्वरूप हमें क्या मिलेगा। इससे ज्यादा शब्द, क्योंकि आकार के आकार गिरजा नदी के प्रतीक यमुना जी। यमुना जी ने समस्त तीर्थों की बात शास्त्र में कहा गया, समस्त तीर्थ यमुना जी में वास कर। और महाराज हम बार बार कभी वृंदावन जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन आप स्वयं घर में ही समस्त तीर्थों को बुला सकते हैं। क्यों? क्योंकि श्री राधा नाम आप ले रहे हैं। आकार में जो आकार है समस्त तीर्थ उसमें विराजमान है, तो हमें भी बार बार श्री राधा श्री राधा श्री राधा नाम जाप करना चाहिए, जापन करना चाहिए। हर पल हर क्षण चिंतन करना चाहिए। उन ब्राह्मण देवों ने सोचा कि ब्रजमंडल में रहकर मुझे कौन, क्योंकि स्वयं आदिशक्ति जगदम्बा ने हमें वचन दिया कि बेटा तुम जाओ मेरी सर्वश्रेष्ठ स्वरूप जहाँ अलादी शक्ति है, जहाँ प्रेम की प्रतीक है, जहाँ शक्ति कृपा करते हैं, जिसकी कृपा मानव मात्र के ऊपर बरस रहे हैं, तुम जरूर वहां पर जाओ। ब्राह्मण देव ब्रजमंडल आए, लेकिन स्वयं भगवान के प्रिय सखा ने कहा यदि ब्रजमंडल आए हो तो ब्रज के संत, आपके सदगुरु है या नहीं है मुझे मालूम नहीं, परंतु आप ब्रज में आकर किसी संत के द्वारा प्रेरणा लेकर उन संत से प्रेरणा लिया और आपके हृदय में श्री राधा नाम बस गए, तो मान लेना आपके सदगुरु मिल गए। और वही सदगुरु श्री राधा रानी के महल में आपको प्रवेश कर आएगा। जब वो ब्राह्मण देव ब्रज के संत महान भजनानंदी संत के निकट आए, ब्रज में आप आओगे, भजनानंदी संत आपको कम दर्शन मिले। भजनानंदी संत छुपे रहते हैं, उनके पास तो समय ही नहीं जो किसी से व्यर्थ बात करे। उनके लिए तो पल पल एक बार मेरे तो आधार श्री राधा के चरणार बिंद, श्री राधा के चरणार बिंद में वो संत मग्न रहते हैं, प्रेम करते रहते हैं उनको। और क्या, जब कोई साधक पहुंचते हैं, जैसे ब्राह्मण देव पहुंचकर बरसाने गए और बरसाने में उन गुरुदेव से मिले, जिन गुरुदेव ने को सीधे महल में प्रवेश करने की आज्ञा दी और कहा ब्राह्मण देव आप यहाँ पर आए हो, आइए विराजमान हो जाइए। आप परम भाग्यशाली है जो आपने यहाँ पर इस भाव लेकर, इस प्रेम लेकर आप पधारे हो। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। ये कहते हुए ब्राह्मण देव को हृदय से लगा लिया और हृदय से लगाने के बाद कहा महाराज आप धन्य हैं, आपके समान पुण्यशाली कोई होगा ही नहीं, आप परम भागवत स्वरूप है। ब्राह्मण देव को आप जब किसी संत महात्मा के निकट जाओगे और संत महात्मा से आप कुछ मांगना नहीं। जब आप ब्रज मंडल में वृंदावन धाम, बरसाने धाम आते हो तो वहाँ जरूर ये भाव रखना, कोई ऐसा विरक्त संत, कोई नाम व्यापक महापुरुष मिले जो मुझे श्री राधा रानी के चरणार बिंद में समर्पित करा दे। उन ब्राह्मण देव को देखकर संत सदगुरु बहुत प्रसन्न हुए और कहा पश्यामि दुर्लभम चातम हस्त प्राप्त निवात्मना। हे ब्राह्मण देव, आप ना जाने किस पुण्य से आप श्री धाम वृंदावन, ये तो मेरे घर है, आप पधारे हैं। अब मुझे दुर्लभ वस्तु अपने हाथ में आई हुई सी दिख रही है,
मैं आपकी जैसे परम विज्ञ महापुरुष के शरण में आया हूं। आप मेरे मनोरथ को पूर्ण करने की कृपा करें। जिस समय ब्राह्मण देव ने संत से कहा, संत हर्षित हो गए। संत ने पूछा, क्या मनोरथ है? तो ब्राह्मण देव बोले, श्री विश्वानंदिनी श्री राधा के मंदिर में मुझे दीनहीन का भी जिस प्रकार प्रवेश हो जाए, ये कोई विधि उपाय हमें आप बताओ। ये सुनकर संत हर्षित हो। देखिए, संत के निकट जाकर, उनके शरण में जाकर हमें क्या मांगना चाहिए, क्या प्रार्थना करना चाहिए, क्या निवेदन करना चाहिए। उन ब्राह्मण देव ने जिसे स्वयं 100 वर्ष तक लगातार आदि शक्ति की उपासना की है, और आदि शक्ति ने उन ब्राह्मण देव को ऐलादनी शक्ति के निकट भेज दिया। और जब ऐलादनी शक्ति के दर्शन करने के लिए ब्राह्मण देव पधारे, तो स्वयं ऐलादनी शक्ति के दर्शन से पूर्व मानव स्वयं भगवान ने आकर कहा कि वृंदावन के अधिष्ठात्री कुलदेव, आप समझ लो, कुल देवता जिसे बोलते हैं, कुल देवता यहाँ की संत है। अगर संत की कृपा हो जाए तो इन महल में, ब्याज की महल में हमें आसानी से प्रवेश मिल जाए। ब्राह्मण देव ने जब कहा, भगवान आप मुझ दीन पर कृपा करिए और मुझे कोई ऐसा विधि, ऐसा कोई उपाय बता दीजिए ताकि हम भी उन महल में प्रवेश करें। निर्मल संत मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्राह्मण देव, आपके इस प्रकार वचन सुनकर मेरे चित्त द्रवित हो गए। कोई साधु संत के पास जाते हैं, महाराज बेटा बात नहीं मान रही, बहू बात नहीं मान रही, धन चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, लेकिन ये ब्राह्मण देव ने कहा मुझे तो एकमात्र श्री राधा के चरणारविंद चाहिए। और जब संत के निकट ऐसा भाव लेकर कोई पहुंचता है तो संत के हृदय द्रवित हो जाते हैं। जैसे उन ब्राह्मण देव ने कहा तो संत के हृदय द्रवित हो गया। वो बोले, हे विप्रवर, आप श्री राधा रानी के नित्य महल में अगर प्रवेश करना है, उस महल में गोपी भाव से ही प्राणी मात्र को प्रवेश मिलता है। आत्म का भाव, तदाप यानी आत्मा का भाव विशेष ही गोपी भाव कहलाता है। स्वयं आदि शक्ति के वचन है, स्वात्म भाव विशेषो ही गोपी भावो निगद्यते। आत्मा का भाव विशेष ही गोपी भाव कहलाता है। और गोपी भाव प्राप्त करने के लिए हमें नित्य बरसाने धामों में, स्वयं भानु सरोवर में, जहाँ वृषभान बाबा को प्रातः काल के वेला में, ब्रह्म मुहूर्त के वेला में आदि शक्ति, ऐलादनी शक्ति श्रीवास राशेश्वरी राधा रानी के दर्शन मिला था। क्योंकि स्वयं वृषभान बाबा भी जहाँ गोपी भाव को प्राप्त करने के लिए श्री भानु सरोवर में स्नान करने के लिए नित्य प्रवेश करते थे और नित्य स्नान करते थे। वहाँ स्वयं नित्य ऐलादनी शक्ति के गुणगान करते करते भाव विभोर हो जाया करते थे। और वही भाव विभोर के कारण स्वयं ऐलादनी शक्ति श्री रास राशेश्वरी विश्वहान बाबा को सौभाग्य प्रदान करने के लिए उनकी पुत्री के रूप में आया। यहाँ
बरसाने के संत, जिसे ब्राह्मण देव ने अपना सदगुरु मानकर उनकी शरणागति को स्वीकार किया, तो ब्राह्मण देव को संत ने कहा, बेटा तुम्हें दुनिया के सुख सुविधा नहीं चाहिए, तुम्हारे अंदर यदि गोपी भाव उदय होता है तो तुम पहले भानु सरोवर में स्नान करो, क्योंकि भानु सरोवर में स्नान करने पर तुम्हें गोपी भाव स्वयं को प्राप्त हो जाएगा, और जब गोपी भाव प्राप्त होगा तब तुम सुखपूर्वक फिर सीधे महल में प्रवेश नहीं मिलेगा। सुखपूर्वक श्री दामा की सहायता से श्री राधा रानी के नित्य महल मंदिर में चले जाना। इस प्रकार संत सदगुरु की वचन सुनकर उन ब्राह्मण देव के हृदय में अति प्रसन्नता हुई, और महाराज उन प्रसन्नता में वो भाव विभोर होकर श्री राधा श्री राधा श्री राधा नाम का जाप करने लग गया। अपने भाव विशेष को उन ब्राह्मण देव ने गोपी भाव या गोपी का स्वरूप स्वयं को समझने के लिए उसमें लीन हो गए। गोपी भाव एक अलौकिक भाव है। शास्त्र में स्वयं कहा गया है, सर्वात्म भावतः कृष्णे स्वात्मानं याभिरक्षति गोपायति गोपी सा प्रोक्त मुद्ध वशो रिभि। समस्त मन बुद्धि और इंद्रियों को जब प्राणी स्वयं को परमात्मा यानी कृष्ण भाव से अनुराग करके जो अपने आत्मा की रक्षा स्वयं गोपन करती है, और वही गोपायति की गोपी यानी गोपी इस व्युत्पत्ति के अनुसार वही भाव गोपी भाव में आता है। स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार श्री उद्धव जी जिसके हृदय में स्वयं ऐसा भाव था जो ज्ञानी में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान का भाव, ज्ञान के बल से उद्धव जी श्री कृष्ण के निकट पहुंच गए, क्योंकि उनके गुरुदेव आदरणीय श्रीमान बृहस्पति उनके शिष्य, साथ में शव बुद्धि थी। भगवान ने सोचा उद्धव जी के ऊपर भगवान की कृपा हुई। श्री कृष्ण जब स्वयं को कृपा करते हैं, आप यदि वृंदावन बहुत लोग आते हैं, महाराज लांगा चोरी पहन लिया, हाथ में बंसी ले लिया, कहते हैं हम गोपी बन गए, ये वहां पर नौटंकी नहीं चलेगा। वहां पर विशुद्ध उन भाव को जब आप प्राप्त करोगे तो स्वयं पहले श्री कृष्ण भाव विभोर में उन प्रेम सरोवर में नित्य निरंतर आपको डुबकी लगाना पड़ेगा, और श्री कृष्ण भाव विभोर को आप वही प्राप्त करा सकते हैं जो उसमें डूबे हुए हैं। वो कौन है? संत जन। वो कौन है? महापुरुष जन। वो कौन है? रसिक जन। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी, आपने 2-4 बार आकर वृंदावन में प्रवचन सुन लिया, देख लिया किसी को, और लांगा परिया पहनकर खूब काजल मटका कर चलने लगे, आप सोचेंगे कि हम गोपी भाव को प्राप्त करें। इस चरम अवस्था को प्राप्त करने के लिए स्वयं श्री कृष्ण की कृपा चाहिए। जब तक श्री कृष्ण की कृपा नहीं होगी और स्वयं श्री कृष्ण प्रार्थना नहीं करेंगे, तब तक गोपी भाव को आपको प्राप्त ही नहीं होगा, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण ने उद्धव के लिए श्री रासरासेश्वरी राधा रानी को प्रार्थना की थी। गोपी भाव उन
भक्तों के हृदय में आएगा जिसके अंदर कोई इच्छा ही, उसके अंदर एक ही इच्छा है, क्या? यही प्रार्थना उन आह्लादिनी शक्ति से निरंतर करना चाहिए। क्या? हे राधे वृषभानु सुते ललिते, मैंने कौन कियो अपराधी तिहारो, काज दियो ब्रजमंडल ते, अब और हूँ दंड तियो कछुधारो, अपने करनी हूँ कृपा कर दे हूँ, कुंज कुटीरी यमुना के किनारे, यह जिय जानी कृपा की निधान, भई सो भई अब बेगी संहारो। जहाँ केवल किसी भी प्रकार की आकांक्षा नहीं, वृंदावन में आकर बहुत लोग वृंदावन में आते, वृंदावन में आकर आप जिस भावना लेकर आओगे कृपा तो होगी, क्योंकि अगर कृपा नहीं होगी वृंदावन में आप कोई भूखे रह सकता है क्या? ये वृंदावन में अन्य जगह में और वृंदावन में यही फर्क है। अन्य जगह में आपको कोई अपने घर पे रोटी नहीं खिलाएंगे, लेकिन वृंदावन धाम में आप जिस गली में रोड पे भी आप बैठ जाओगे तो 100 आदमी दिन में पूछेंगे, महाराज आप कोई रसिकी महापुरुष ही है क्या? आप कौन है? क्या आप वृंदावन के ही कोई ऐसा प्रेमी है जिसने श्री रास रासेश्वरी राधा रानी से प्रार्थना किए, हे रास रासेश्वरी राधा रानी मुझे तो कुछ चाहिए भी नहीं, मैं जल पी लूं तो यमुना जी के और वहीं पर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर निरंतर आपके नामामृत का रसास्वादन करूं, तो स्वयं रास अगर नहीं कोई खिलाएंगे तो स्वयं श्री राधा रानी रास रासेश्वरी किसी न किसी रूप में आपको भूखे नहीं रहने देंगे। एक वृंदावन की पहचान है। आप कभी आओ और अगर वृंदावन में आकर परीक्षा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आज स्वयं अन्नपूर्णा दासी के रूप में ब्रज 84 कोस में वृंदावन की परिक्रमा में डोलती रहती है। कोई यदि महाराज आजकल प्रथा है तो खूब दान दे, तो खूब एक रोटी देता है ऐसे हाथ में उठाकर कि महाराज ये रोटी मैं दान दे रहा। किसको दान दे रहे? कौन ले रहा है? किसे खिला रहे? यहां दिखाने से भी आपका कल्याण होगा, क्योंकि यहां स्वयं श्री जी की कृपा है कि अन्य जगह आप कहीं भी चले जाओ, आपको रोटी लेने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन वृंदावन में बिना परिश्रम से आपको रोटी मिल जाएगी। आप कहीं परिक्रमा मार्ग में बैठ जाओ, कोई आएगा पानी पिला देगा, कोई आएगा महाराज आपको नहीं भी इच्छा होगी तब भी 10 बार के भोजन कोई आपके सामने रख दे। यही तो वृंदावन की महिमा है, यही तो कृपा है। और क्या आपको प्रत्यक्ष, बहुत लोग कहते हैं वृंदावन आकर क्या हमें प्रत्यक्ष स्वयं श्री राधा कृष्ण के दर्शन मिले? अरे इससे अधिक क्या दर्शन है? जहां जिस रोटी के लिए आप जीवन भर भटकते हो, वही रोटी वृंदावन में हजारों लोग खिलाने के लिए आपके निकट आते हैं। आप गली गली में कहीं कोई रोटी बांट रहा है, कहीं कोई खिला रहा है, कहीं किसी आश्रम में अंशित, कहीं किसी आश्रम में भंडारा, रोटी के साथ आपको दक्षिणा भी मिलेगा। ये वृंदावन है। अभी यहाँ पर आप भंडारा दर्शन किए होंगे, संपूर्ण वृंदावन के संत आए थे और उन संतों को नित्य संत के लिए रोज यहाँ भंडारा चलते हैं, लेकिन उनकी दक्षिणा भी 100 रुपया दक्षिणा भी दिया जाता था। आप यदि दान करते हैं तो उन संतों की सेवा में लगता है। सिंधान वृंदावन की कृपा है। और जब आप वृंदावन में किसी भी प्रकार के दान करते हैं तब वो भी एक कृपा के प्रतीक है, क्योंकि आपके हृदय में ऐसा भाव तो जगा। आप कभी आओगे ना वृंदावन, आपको ये रोना नहीं पड़ेगा कि हम रोटी के लिए कहाँ गए। जहां भी जिस ओर जाओगे आपको बुला बुला कर भोजन कराएंगे।
व्यास जी के दर्शन करने के लिए जाओगे, परिक्रमा मार्ग में जाओगे, जहां तहां अन्य क्षेत्र चल रहा है, भाई आपको बढ़िया भोजन मिलेगा, अब आगे यमुना जी का जल पियो, जल भी पिला देता है। यहाँ तो जगह जगह प्याऊ है, यहाँ तो प्रया प्रथम निरंतर स्वयं खोजते रहते हैं कि वृंदावन में कोई भूखी ना रहे। अन्य जगह आपको हॉस्पिटल में दवा, यहाँ तो दवा भोजन सब कुछ मिलता है। यही तो वृंदावन के देखिए प्रत्यक्ष ईश्वर वृंदावन का ये प्रत्यक्ष आपको आते ही फल मिलेगा, क्योंकि यहाँ कोई भूखे रह सकता ही नहीं। और स्वयं जब आप अपने बल से चाहोगे कि हम आह्लादनी शक्ति को प्राप्त कर लेंगे, ये तो नितांत संभव है। जब आह्लादनी शक्ति को प्राप्त करना है, श्री राधा नाम में प्रवेश करना है, और उन महल में प्रवेश करने के लिए जो महापुरुष जन है, भगवानंदी संत रसिक जन है, उनकी संग करो, उनकी कृपा हो जाए तो पहुंचने में फिर समय नहीं लगेगा। स्वयं को पहुंचने में ऐसा भी होता है, हमें कहीं जाना है दिल्ली बम्बई, किसी के फ्लैट में किसी से मिलने के लिए, यदि पता ही नहीं होगा तो कैसे जा पाएंगे। लेकिन वृंदावन में तो आपको ये पता जरूर मिल जाएगी, किसी को खोजना नहीं पड़ेगा किससे राधा नाम कहाँ मुझे जगह जगह डाल डाल पे पात पात पे हर जगह से राधा नाम है। लेकिन उस महल में प्रवेश करना चाहते, यानी उन अलौकिक आनंद को, उन आह्लादनी स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हो, जहां दो श्री कृष्ण और श्री राधा दोनों एक हो चुके हैं, जिसके विषय में कहा गया है महावाणी में, एक स्वरूप सदा दो नाम आनंद की आह्लादनी श्यामा, आह्लादनी के आनंद श्याम। उस भाव को प्राप्त करना है तो उन भाव को प्राप्त करने के लिए गोपी भाव को स्वीकार करना चाहिए। तो गोपी भाव को यहाँ की जो ऐसे रसिक महापुरुष है उनकी कृपा, और जब वो कृपा करेंगे तब श्री कृष्ण की कृपा होगी। और वही भाव स्वयं श्री कृष्ण ने उद्धव जी पर कृपा की, और उद्धव जी जो परम ज्ञानी थे, जो स्वयं भगवान जिस वस्त्र को भगवान पहन लेते थे, श्री कृष्ण के सखा विष्णु नाम प्रबरो मंत्री कृष्ण से देता सखा, ये स्वयं श्री कृष्ण के सखा श्री कृष्ण के साथ चलते थे, बोलते थे, उनके द्वारा जो भोजन स्वयं श्री कृष्ण कर लेते थे वो उद्धव जी करता था। जो वस्त्र श्री कृष्ण पहनते थे वो अपना वस्त्र उद्धव जी को देते थे। अब इससे अधिक क्या कृपा हो। लेकिन उद्धव जी के अंदर भी उन गोपी भाव की कृपा के लिए स्वयं श्री कृष्ण का ये कृपा, सब कृपा तो मैं कर दूंगा उद्धव जी, आप बहुत बड़े ज्ञानी, लेकिन गोपी भाव को यदि उस भाव में प्रवेश करना है तो बिना श्री रास रास श्री राधा रानी की कृपा के बिना नितान असंभव है। क्योंकि स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण में इस प्रकार प्रतिपादन क्या है कि सर्वात्म भावो कृतो भक्ति नाम भोक्षजे देहेन्द्रिय प्राणभ्याम गतिर गोविंद पादयो। गोपांगनाओं जिस कृष्ण तक मन वाणी पहुंच नहीं हो पाती, आप लोगों ने उन्हीं के संपूर्ण इंद्रियों का भावना अनुरागपूर्ण चिंतन की है। इस सर्वात्म भाव पर अपने अधिकार प्राप्त कर लिया है। गोपी भाव अवस्था में देह, इंद्रिय, प्राण, बुद्धि और मन, इन सब की गति गोविंद के चरणार बिंद में होती है, अथवा सर्वत्र सर्वात्मा सब और सर्वात्मा से कृष्ण के स्फुरन हो। यही सर्वात्म भाव गोपी भाव के स्वरूप है। इन गोपी भाव के विषय में स्वयं कहा गया है कि देहा शक्ति रहित इस अभी अनिर्वचनीय
गोपी भाव में पंच भौतिक देह वाली स्त्री हूं, इस भाव की गंध भी कभी मन में नहीं आनी चाहिए। जिस पंच तत्व के द्वारा हम दिखा रहे हैं कि हम गोपी भाव में, इस देह पंच देह को भी वहां उस ओर पहुंच नहीं है, क्योंकि उन गोपियों ने स्वयं उद्धव जी से कहा था, जब उद्धव जी ब्रजमंडल में प्रवेश किए और उन गोपियों के दर्शन किया तो गोपी आपस में चिंतन मनन श्री कृष्ण के चिंतन करती हुई जा रही थी, और उन गोपियों ने कहा कि हे उद्धव, चिंतन कर रहे कि कृष्ण श्री कृष्ण नहीं मिला, कहीं इस पंच तत्व देह से तो मैं कृष्ण श्री कृष्ण को नहीं प्राप्त करने की इच्छा मेरे अंदर तो यही तो जगी, क्योंकि अगर श्री कृष्ण के चिंतन में ये देह है तो उन्हीं में समा जाए, क्योंकि उनमें आपने सुना होगा कि उन गोपियों के यही भाव था, पंचतत्व को कभी श्री कृष्ण ने प्रवेश नहीं होने दिया, क्योंकि इस भाव से, ये पंचतत्व देह भाव से उन भाव में आप प्रवेश ही नहीं कर सकते हो। इस भाव की गंध भी कभी आपके मन में नहीं आना चाहिए। वास्तव में गोपित्व या गोपी भाव ही सब जीवों पर अपना यथार्थ रूप है, तथा सब शरीर में शयन करने वाले एकमात्र श्री कृष्ण ही परम पुरुष है, जिनका स्वरूप श्री कृष्ण के सिवा और किसी उपयोग में आने योग्य नहीं है। उन सभी आत्माओं में ही उन गोपियों के भाव केवल एकमात्र श्री कृष्ण है। पुराणों में कहा गया है कि सर्वव्यापक श्री वासुदेव ही साक्षात पुरुष है। उन गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण के सिवा और कहीं भी लेश मात्र किसी का चिंतन एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए नहीं है, जिसलिए उन गोपियों ने कहा था कि मेरे शरीर में जो पृथ्वी तत्व है उस दोल में मिल जाए, जिस मार्ग से श्री कृष्ण चलते। मेरे शरीर में जो जल तत्व है उस जल में मिल जाए, जिस जल से श्री कृष्ण नहाते। मेरे शरीर में जो अग्नि तत्व है उस दर्पण में मिल जाए, जिस दर्पण में श्री कृष्ण अपने मुख देखते। मेरे शरीर में जो वायु तत्व है उस हवा में मिल जाए, उस पंखे में मिल जाए, जिस पंखा से श्री कृष्ण को हवा दी जाती है। मेरे शरीर में जो आकाश तत्व है उस मठाकाश में मिल जाए, जहां श्री कृष्ण जिस महल में निवास करते हैं। तो उद्धव जी के ऊपर भी यदि आह्लादनी शक्ति की कृपा हुई तो पहले उद्धव जी को स्वयं को गोपी भाव को अपनाना पड़ा। उन ब्राह्मण देव ने स्वयं को गोपी भाव प्राप्त करने के लिए, वैसे तो उसने आदि शक्ति माँ जगदम्बा की कृपा से माँ जगदम्बा की आराधना की, और माँ जगदम्बा ने वरदान दिया था, पुत्र तुम्हारे हृदय में गोपी भाव जरूर प्राप्त होगा, क्योंकि मैं उन सर्वश्रेष्ठ रूप को दर्शन कराने जा रहा हूँ जो महाराज जिसके विषय में कहा गया है, नान्या गति कृष्ण पदार बिंदात संदृश्यते ब्रह्म शिवादि वंदिता। ब्रह्मा इंद्रादि समस्त देवता जिनके चरणार्घ उनकी चौकी को नमन करते रहते हैं। हे श्री जी, हे राष्ट्री, हे आह्लादनी शक्ति, मेरे ऊपर आप जरूर कृपा करिए। हम सब भी इन नवरात्रि के समय में आह्लादनी शक्ति की महिमा का रसा स्वादन कर रहे हैं। हम सब भी रात्रि में यही चिंतन करें, हे आह्लादनी शक्ति, मेरे ऊपर भी कृपा करिए और मुझे भी ब्रजवास में ब्रज में बसाने की कृपा करिए। भगवत गीता में भी जीवों की प्रकृति नाम से निरूपण किया गया है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ये जड़ प्रकृति अपरा है, इससे भिन्न जीवात्मा मेरी परा है, प्रकृति है। इस प्रकार जानो, जिसने इस जगत को धारण कर रखा है, ऐसा स्वयं श्री भगवान कहते हैं। अहम
योषित मुसान संध्य इति भावो भ्रमातनो तावतो गोपी भावस्य कथमभ्युदयो भवे। इस शरीर में रहता हुआ जीव जब तक भ्रम बस उसी में अभिमान करके कि मैं स्त्री हूँ या मैं पुरुष हूँ या मैं नपुंसक हूँ ऐसी भावना रखता है, तब तक गोपी भाव उसके हृदय में उदय हो नहीं सकता। महाभाव रूपी सूर्य की किरणों में ही पुराणों में उन गोपियों का वर्णन किया गया है। भावों के तारतम्य से ही उनके शास्त्रों वेद उन गोपियों के विषय में कहा गया। श्री कृष्ण गोपी जनों में श्री कृष्ण विषय सर्वश्रेष्ठ महाप्रेम लक्षणा भक्ति लोक की प्रचार किया है, जिसका वर्णन स्वयं उद्धव जी ने बहुत आदर के साथ उन गोपियों का भी वर्णन किए। जब उद्धव जी के हृदय में इन आह्लादनी शक्ति का प्रेम ब्रज में प्रवेश किया तो उद्धव जी के हृदय में प्रकट हुआ। तब स्वयं उद्धव जी कहते हैं, गोपियों तुमने पति पुत्र दे स्वजन भवनों का परित्याग करके एकमात्र श्री कृष्ण को ही सर्वश्रेष्ठ रूप में वर्ण किया है। ये तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। महाभाव स्वरूपा तो स्वयं श्री भानु नंदिनी, स्वयं वृषभानु नंदिनी तो महाभाव की साक्षात की मूर्ति है। वो साक्षात आह्लादनी शक्ति है। श्री भगवान की परम श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है। वही परमेश्वरी है, वही आदि शक्ति है, वही आह्लादनी शक्ति है। और उनकी महा महिमा जिसे हम सब नित्य निरंतर श्रवण करते हैं वह अनिवर्चनीय है। रस स्वरूप श्री कृष्ण स्वयं सदा श्री राधा रानी के अधीन रहकर उनकी उन रस की उन आह्लादनी शक्ति की वृद्धि करते रहते हैं और उनके नेत्रों के कटाक्ष और भ्रुकुटी की विलास के अनुसार सदा श्री कृष्ण जिन आह्लादनी शक्ति के चयनार बिंद यानी उनके सदा उन रूप रस को प्राप्त करने के लिए कठपुतली की बातें नृत्य करते हैं। जो स्वयं अमृत रस के राग स्वरूप श्री राधा कृष्ण की वे आराधना कर सकते हैं, जिन्होंने गोपियों के पुनीत पाद पद्मों के पावन रज में स्नान करके अपनी आत्मा को निर्मल बना लिया है। आप यदि उन आह्लादनी शक्ति को प्राप्त करना चाहते हो तो आओ वृंदावन, और वृंदावन में आकर उन गोपियों की जिसने स्वयं श्री कृष्ण को ही सर्वस्व दे दिया है। श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जिस समय श्री कृष्ण लौकिक लीला के लिए ईश्वरी लीला दिखाने के लिए जब श्री कृष्ण ने उन गोपियों से कहा कि अब मैं मथुरा चलूं, मुझे कंस को उद्धार करना है, समस्त गोपिकाएं विलाप करने लग गई और विलाप करते करते समस्त गोपियों ने कहा कि आप हे श्याम सुंदर, जिसमें आपको सुख मिले, आपकी सुख ही मेरे लिए प्रसन्नता, मैं आपकी याद में रो लूंगी लेकिन कभी भी आपके सुख में व्यवधान नहीं डालूंगी। हमें भी हर पल हर क्षण
उन आह्लादनी शक्ति का दिव्य ध्यान करना चाहिए और उन आह्लादनी शक्ति की कृपा रस को प्राप्त करने के लिए निरंतर उनके नामामृत का रसास्वादन करना चाहिए। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नूडल्स नो जंक फूड। छी, करेला। चश्मा नहीं लगेगा। और मेरे बालों के लिए हेल्दी बाल बनेंगे। हर रोज प्योर रूट्स शैम्पू लगा